जो किस तरह से ये हालदार साहब पान वालों से बात करते हैं और उनके द्वारा वो उस मूर्ति का जो चश्मा बदलता रहता है हर 15 दिन में, जब वो देखते हैं तो हर बार एक नया चश्मा उन्हें नजर आता है। इसका क्या कारण था, कोई बताइए। सर क्वेश्चन एक और बार। ये हालदार साहब जब कभी मूर्ति को देखते तो हर एक बार जब वो देखते तब प्रत्येक टाइम अलग अलग चश्मा क्यों उस मूर्ति के आंख पे नजर आता था। नहीं तो यह बतलाइए वो चश्मा उन्हें कौन पहनाता था। कैप्टन चश्मे वाला। ओके, कैप्टन चश्मे वाला। अब कोई बतला सकते हो जो वो बराबर चश्मा का फ्रेम क्यों बदल देता था, एक ही फ्रेम रहने देता। हाँ। सर क्योंकि उसका कस्टमर आके वो जो चश्मा वो दे देता है और दूसरा। ओके, आपका आवाज कट रहा था। संसी प्यारिका तुम बोलो। संसी प्यारिका। हेंथोय। यस सर। आप बताइए, जो वह चश्मा जो उसको बराबर उसका चश्मा क्यों, मूर्ति का चश्मा क्यों चेंज हो रहा था। पता नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं। तो इसका कारण था जो उस चश्मे वाला जो था, कैप्टन चश्मे वाला, उसका छोटा सा दुकान था चश्मे की। और वह क्या करता, जो एक फ्रेम जो उस मूर्ति में आ सकता था चश्मे का फ्रेम, वो पहना देता। मगर फिर यदि कोई और ग्राहक आ जाता उस फ्रेम के चश्मा लेने वाला, तो वह वो फ्रेम उस ग्राहक को बेच देता और कोई दूसरा फ्रेम उससे उस मूर्ति को पहना देता। इसलिए बराबर उस चश्मे उस मूर्ति का चश्मा चेंज होता रहता। समझ गए। यस सर। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। और यह जानकारी हालदार साहब को किसने दी। कौन बतलाया हालदार साहब को जो कैप्टन चश्मे वाला ऐसा करता है। अरे पान वाला बतलाया था ना, जिस पान वाले के पास वो पान खाते थे। तो इस तरह से अब चलो आगे देखते हैं। कौन सा पेज नंबर है जहां हम लोग पढ़ेंगे, कोई बताइए।
अरे सुन रहे हो हमारी बात? आवाज सुन रहे हैं आप लोग? कैमरा भी कोई ऑन नहीं किए हो तो कैसे काम चलेगा ये बताइए। बस अब एक जेविन का कैमरा ऑन हुआ है, जेताश्री का भी ऑन हुआ है, और बाकी लोग भी अपना कैमरा ऑन कीजिए। और लोग सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। और आप लोग ऐसे टाइम बर्बाद करवाओगे तब तो हो गया, मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोग बात कर रहे थे ऐसे ही बैठा और उधर चलाएगा वो लिया क्या जो आपके पास यहाँ है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज का, तो ये पान देखो, पिछली बात भी हमको बतलाना पड़ेगा, लग रहा है आप लोग नहीं समझे। जब हालदार साहब उस कस्बा से गुजरते थे, उस चौक से, तो वो प्रत्येक बार वहां पे रुकते थे और एक पान वाला था, उसके यहाँ रुक करके वह पान खाते थे और उस नेताजी के मूर्ति को बड़े गौर से देखते थे। और प्रत्येक समय जब वह देखते तो उसके चश्मे में वो बदलाव देखते थे, जिस चश्मा बदला हुआ रहता था। जब उन्हें इस बात को लेकर के उनकी जो जिज्ञासा थी वह जब उन्हें उनसे नहीं रुकी, तो वह पान वाले से पूछे, जो ये नेताजी का चश्मा हर एक बार कौन बदल देता है, कैसे बदल जाता है? तो पान वाले के मुंह, अब पान वाले की विशेषता यहाँ बतलाई गई है। जो पान वाले के मुंह में पान ठूसा हुआ था, वो पान खाया हुआ था और काला रंग का था, मोटा था और खुश मिजाज आदमी था, खुश रहने वाला आदमी था। तो जब वो हालदार साहब की ये बातें सुना तो वो मन ही मन हंसा, जो हंसी उसके आंखों में दिखाई दी। और वो जब खुश हुआ तो उसका तोंद जो था, उसका पेट, वो थोड़ा हिल गया। और वो क्या किया, मुंह में जो पान भरा हुआ था उस पान को वो फेंका बाहर, दुकान से बाहर मुंह करके उस पान को वो फेंक दिया। और फिर बोला और अपना लाल पीली बत्तीसी दिखाते हुए बोला। पान खाने के कारण उसका दांत जो लाल पीला हो गया था, कलरफुल। हम लोगों का दांत कैसा है? ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, हम लोगों का जो दांत है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। और वही अगर देखोगे जो गुटखा खाते हैं या पान खाते हैं, उनका दांत कलरफुल हो जाता है, लाल पीला हरा, जैसा कलर का हो, हम ये डिफाइन नहीं करते, मगर कलरफुल लगेगा उनका दांत देखने में। तो कहता है जो वो उनका जो रंगीन दांत था, लाल काली दांत, वो दिखाते हुए बोला, अजी ये जो है ना, से कैप्टन चश्मे वाला बदल देता है, कैप्टन चश्मे वाला।
वो करता है बस बोला, अधूरा वाक बोल दिया। अब फिर हालदार साहब सोच रहे हैं जो क्या करता है कैप्टन चश्मे वाला, कौन सा काम करता है। तो पान वाला समझाया, अजी इतनी बात भी आपके समझ में नहीं आती, जो वो चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब? हालदार साहब फिर कह रहे हैं कि क्या मतलब है तुम्हारे कहने का, क्यों चेंज कर देता है, क्यों बदल देता है वो उसका चश्मा। हालदार साहब को समझ में नहीं आया। तब वह फिर पान वाला बोला, कोई गिराक आ गया समझो। गिराक मतलब कस्टमर। हाँ, कस्टमर। कस्टमर नहीं, कष्ट से मरने वाला नहीं सर, ग्राहक। ओ ग्राहक। चलिए, क्योंकि देखो हमें अंग्रेजी ज्यादा समझ में नहीं आती है, तो आप जब कस्टमर बोले तो हमको लगा जो कष्ट से मरने वाले की बात हो रही है। तो कहता है जब कोई ग्राहक आ जाता है उनके दुकान पे और वह उसी तरह के फ्रेम की मांग करता है जैसा फ्रेम वो मूर्ति को पहना दिया है, तो अब वो वैसा फ्रेम कहां से लाएगा, किधर से लाएगा? क्योंकि वह तो छोटा मोटा दुकानदार है। तो फिर वो क्या करता, जो उस मूर्ति से वो फ्रेम निकाल लेता और जो उधर दूसरा फिट बैठता उसे पहना देता। कहने का मतलब जो फ्रेम उस मूर्ति को सही से फिट बैठ रहा था उसे वो पहना देता था। अब जो है हालदार साहब के दिमाग में कुछ कुछ बातें आई। आपके दिमाग में क्या बातें आई? जो पान वाला क्या समझा रहा था हालदार साहब को? खगेम्बा आप बताइए। पान वाला हालदार साहब को क्या बतला रहा था? बोलो। अरे मैक ऑन करके बताइए। सर नहीं मालूम, आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं रहा है। ओके सर आप फिर से रिपीट कीजिए वो आंसर, क्वेश्चन आंसर। ओके ओके ठीक है। तो चलो हेंथोय, Yes, sir. आप बताओ तो, वो पान वाला हालदार साहब को क्या समझा रहा था? कोई बताइएगा। कोई नहीं। हालदार साहब को जब पूछे पान वाले से, जे कैप्टन चश्मे वाला ऐसा क्यों करता है जो बराबर उसका चश्मा बदल देता है मूर्ति का, तो दुकान वो पान वाला हालदार साहब को बतलाया जो कैप्टन चश्मे वाले को एक छोटा सा चश्मे की दुकान है, जिस दुकान में जब कोई ग्राहक आता है और बोलता है जो हमको मानो चौकोर
फ्रेम वाला चश्मा चाहिए और वह चौकोर फ्रेम का फ्रेम वह मूर्ति को पहना दिया है, तो वो क्या करता है, जो मूर्ति से माफी मांगकर उसका वो चौकोर वाला फ्रेम निकाल लेता है, वह उस ग्राहक को बेच देता और कोई दूसरा फ्रेम जो उस मूर्ति में फिट बैठ सके वैसा फ्रेम उसे पहना देता। समझ में आया? हाँ सर। ओके। अब हालदार साहब को कुछ कुछ बातें समझ में आई, मगर हमको लगता है जो आप लोगों को अभी तक कोई बात समझ में नहीं आई। जो हम एक बात बोले, जो अपना अपना कैमरा ऑन करो, तो मात्र जेताश्री और जेबिन का कैमरा ऑन है और बाकी लोग अपना कैमरा ऑफ किए हुए हो। तब तो हम भी अपना कैमरा ऑफ कर लें, फिर हो गया क्लास। क्योंकि हम सब लोग एक फैमिली की तरह हैं, फिर उसमें कैमरा ऑन करने में क्या दिक्कत होता है? कैमरा ऑन रहता है, जैसे अब सूर्यकांता का कैमरा ऑन हुआ तो ऐसा मालूम पड़ता है हम आमने सामने बैठे हैं, हमें भी पढ़ाने में मजा आने लगता है, बाकी लोग भी अपना। रौनक यस सर। कैमरा ऑन कीजिए। ओके सर। खगेम्बा, संसी प्यारिका, तो आप लोग भी कैमरा। फिर रौनक आपका कैमरा ऑफ हो गया, तो अब सर कैमरा ऑफ नहीं हुआ है, वो शायद कैमरा का प्रॉब्लम है सर। ओके, तो देखो ऐसा प्रॉब्लम कुछ के साथ हो सकता है। और जैबिन आप थोड़ा अपना कैमरा सही कर लीजिए, क्योंकि आपका बस सर दिखाई दे रहा है। तो यही होता है, ये सब चीज हम देखो, दिक्कत हर जगह है और हम सब लोग इस दिक्कत में ही, आपदा में ही अवसर ढूंढ रहे हैं। नहीं, अगर ये सुविधा नहीं होती तो आप घर पे बैठे रहते और हम यहाँ बैठे रहते। तो अब हम लोग फिर आगे बात करते हैं। जब हालदार साहब को कुछ कुछ बातें समझ में आ गई और हमको लगता है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को भी कुछ कुछ बातें समझ में आ गई। क्या? तो हालदार बोले एक चश्मे वाला है, चश्मा बेचने वाला है, जिसका नाम है कैप्टन। चश्मा बेचने वाले का, दुकानदार का नाम क्या है? कैप्टन। कैप्टन, बहुत अच्छे। और उसे नेताजी का बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, उसको ऐसा मूर्ति बुरा लगता है नेताजी का जिसमें चश्मा न हो। क्यों ऐसा लगता है, कोई बता सकते हो? उसको, कैप्टन को नेताजी का बिना चश्मे वाला मूर्ति क्यों नहीं अच्छा लग रहा था? एक बात बताइए, जब आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई ऐसा फोटो देखे हो जिसमें वो चश्मा न पहने हो? देखे हैं कोई? अरे हाँ या ना बोलो ना, इसमें क्या समस्या है? नो सर। ऐसा कोई चश्मा फोटो नहीं है उनका। तो हम लोग जिसको जिस रूप में देखते हैं
आज मानो जो व्यक्ति हमेशा चश्मा लगा के रखता है, हमारे क्लास में भी कुछ बच्चे हैं जो हमेशा चश्मा लगा के रहते हैं, वो अगर चश्मा भी ना दिखे तो थोड़ा देखने में लगता है, अजीब लगता है कि ये क्यों नहीं चश्मा पहना है। जैसे मानो हम रोज तिलक लगाते, अगर हम जिस दिन तिलक नहीं लगाते तो खुद भी अटपटा लगता है और सामने वाला भी पूछ देता है कि सर आज आपने तिलक क्यों नहीं लगाया। तो इस कारण से ही उस कैप्टन को बिना चश्मे का जो मूर्ति था सुभाष चंद्र बोस का, वो अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि उन्हें आहत करती थी। आहत करना मतलब आहत करना, नहीं पता है तो नो सर लिखिए। देखो, आहत करने का मतलब हुआ जो दुखी करना। मानो कोई चीज हम देखते हैं तो उसका ऐसा अगर कुछ दिक्कत देखते हैं तो हमें भी दुख होता है। और उनको लगता जो बिना चश्मे की नेताजी को असुविधा हो रही है, नेताजी को असुविधा, वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध जो कुछ फ्रेम था चश्मे का, उसमें से जो फिट बैठता वह चश्मा उसे पहना देते। और यदि कोई ग्राहक आ जाता तो वह जिसको उसी फ्रेम की दरकार थी, दरकार होना, जरूरत होना नहीं। हम लोग जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार जो सामान दे दे हम लोग ले लेते हैं। ले लेते हो? नहीं, हम लोग नहीं लेते हैं। उन चीजों की मांग करते हैं जो हमें जरूरत है, जिसका दरकार हमें है। मानो हम जा रहे हैं, हमको हिंदी बुक की दरकार है और दुर्गा बुक सेंटर वाले हमको बोलेंगे जो आप संस्कृत का बुक ले जाओ, अभी हिंदी का बुक नहीं है। तो आप बोलते हो कि जब हिंदी का बुक आएगा तब मैं ले जाऊंगा, हमें संस्कृत का किताब नहीं चाहिए। तो यही होता है दरकार। कहते हैं तो वो क्या करता है, जो वो फ्रेम वाला चश्मा वो दे देता है ग्राहक को और दूसरा फ्रेम उनको लौटा देता है। वाह भाई वाह, क्या आइडिया है। कहने का मतलब हमारे पास जितना सुविधा है हम उसी के अनुसार अपने देशभक्ति को दिखला सकते हैं, अपने देश प्रेम को दिखला सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है जो हमें देश प्रेम दिखलाने के लिए बहुत अधिक खर्च करने की जरूरत है। हमारे पास जो सुविधा है हम उसके अनुसार काम कर सकते हैं। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। अब हालदार साहब कहते हैं कि एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है। क्या? तो हालदार साहब पूछते हैं कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो कहता है कि चूंकि दोपहर का समय था, पान वाले के दुकान पे भीड़ भाड़ भी नहीं थी,
जब दुकानदार के पास भीड़ ज्यादा होता है, ज्यादा ग्राहक होते हैं, तब वह बात नहीं करता है। मगर चूंकि उसके पास ऐसा कुछ नहीं था तो वो बात भी कर रहा था और वो दूसरा पान मुंह में डाला और फिर वही बात हुई कि फिर वो थोड़ी देर तक उस पान को चबाया, मुस्कुराया और बोला, अरे मास्टर बनाना भूल गया। जिसको मूर्ति बनाना था, मूर्ति बनाने वाले मास्टर का क्या नाम था? संसी प्यारिका, अरे कोई बताओ। मूर्ति बनाने का काम जिनको दिया गया था उन मास्टर का नाम क्या था? किसी को पता नहीं है? नहीं। उनका नाम हमारे ख्याल से मोतीलाल था। क्या सही है? अब याद आया? उस कस्बा के एकमात्र हाई स्कूल के एकमात्र ड्राइंग टीचर थे मोतीलाल जी। वही था न जयविंदे? सर लग रहा है। आपको भी लग रहा है? चलिए, और किसी को लग रहा है ऐसी बात? चलिए, वही थे, मोतीलाल जी ही थे। अब वह चूंकि चश्मा बनाना भूल, उनको टाइम नहीं रहा होगा क्योंकि जल्द से जल्द उन्हें बनाकर देना था। तो मानो जल्दीबाजी में 11th आवर में जब हम कोई काम करते हैं तो कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी कि जिस काम पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जिस काम को अधिक ध्यान से करना चाहिए, उसी काम को ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वो चकित थे। और द्रवित इसलिए थे जो आज के समय में लोग बस अपने बारे में सोचते हैं, देश के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। आज भी देख लो, कोरोना के समय में हर जगह हर कोई परेशान है। सभी देख रहा है कि क्या होगा, कहना मुश्किल है, मगर फिर भी जिसे जहां मौका मिल रहा है वह दूसरों को लूट रहा है। आप न्यूज में देखते होंगे, जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर का ही बात है, तो उसके लिए कई गुना, मेनी टाइम्स उससे पैसे लिए जा रहे हैं लोगों से। तो इस तरह की ये यस सर, तो 5,000 का सिलेंडर 1 लाख रुपए में। वही बोल रहे हैं कि यह क्या दर्शाता है, जो लोग बस अभी भी अपने बारे में ही सोच रहे हैं, जबकि लगता है कि एक मौत खड़ा है। कोरोना का ऐसा भयावह हालात है, मगर मोदी जी तो बोले जो आपदा में अवसर, मगर हमें ध्यान रखना है जो आपदा में ऐसा भी अवसर नहीं ढूंढना है। कम से कम मानवता को ध्यान में रखना है
अपने देश अपने समाज को ध्यान में रखना है। क्योंकि मानो अगर कोई खरीदने आता है कोई सामान जरूरत का, तो वो तो हमारे सोसाइटी का कोई अपना ही है। या मानो हम इम्फाल में हैं तो दिल्ली से तो कोई खरीदने नहीं आएगा। तो हमें तो अपनों के बारे में तो कम से कम सोचना होगा। तो ये इसलिए यहाँ वो द्रवित हैं, जो लोग बस अपने बारे में सोच रहे हैं, यह नहीं सोच रहा है जो दूसरों का क्या करना है, हम अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, देश के बारे में नहीं सोच रहा है। कहते हैं यानी कि वो ठीक ही सोच रहे थे जी, यह मूर्ति जैसे तैसे करके वो मास्टर जी से बनवाया गया। और मूर्ति के नीचे लिखा है मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा। पटक देना मतलब जताश्री, पटक देना, पटक देना मतलब जल्दी जल्दी। हाँ, क्या जल्दी जल्दी काम करके को देना। पूरा करना, जैसे तैसे काम को पूरा कर देना। जैसे मानो तुमको कोई काम मिला तो अब सोचते हो जो जैसे तैसे इस काम को पूरा कर दो। और बाकी लोग भी ध्यान दीजिए। देखो, ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। और फिर आपके परीक्षा के लिए भी जरूरी है। इस चैप्टर से, वैसे तो सभी चैप्टर से प्रश्न रहते हैं, मगर इससे कुछ प्रश्न निश्चित रूप से रहते हैं। कहता है बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। अब मानो पत्थर से शीशे का, कांच का चश्मा कैसे बन पाएगा? या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। कभी कभी हम कोशिश करते हैं मगर हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो कह रहा है जी ये कोशिश तो किए होंगे मगर वो सफल नहीं रहे होंगे, और बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। बारीकी मतलब होता है फाइन। किसी चीज को जब हम बहुत फाइन रूप से काम करने लगते हैं, मानो ड्राइंग ही बनाते हैं, तो जैसे तैसे बना दिए, और उसको जब हम अच्छी तरह काम करने लगते हैं तो होता है जो उसमें कुछ मानो कटिंग कर रहे हैं, और वो कटिंग करने में अब कोई चीज का बहुत अधिक हम अच्छे से कटिंग करने लगते हैं तो वो टूट जाता है। तो यही हुआ होगा इनके साथ भी। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वो निकल गया होगा उफ, यानी कि अलग से वह चश्मा बनाकर उसमें पहनाने का प्रयास किए होंगे और वो नहीं हुआ होगा। ऐसा होता है। तो इस तरह से वो चश्मा सही से नहीं बन पाया। कहता है हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जो ये क्या हो रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
जो बाकी लोग जो कैमरा ऑन भी किए थे वो ऑफ कर लिए। ये बार बार एक ही बात बतलाना पड़ता है। बस एक जेताश्री का कैमरा ऑन है हमारे स्क्रीन पे, और बाकी लोग जो हैं सर मेरा भी ऑन है। ओके, तो यहाँ नहीं दिख रहा है। और बाकी लोग जो है, अब जेबिन का ऑन हुआ है तो जेताश्री गायब हो गई। और आगे से नेक्स्ट क्लास, सर मेरा भी है। और नेक्स्ट क्लास से अगर कैमरा ऑन नहीं रखे तो हम क्लास नहीं करेंगे। जब आप लोग चाहते ही नहीं हो जो क्लास हो, तो हमको क्या लगता है? सर मैंने ऑफ नहीं किया। ओके, हो सकता है नेटवर्क के कारण होता है, और हमें पूरा पता है जो सभी ईमानदार हैं। अब आगे कुछ देख लेते हैं। और यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नांगवराज? नहीं सर, नहीं सर, ओके, नहीं सर। बस नहीं सर। अरे कभी कभी हाँ सर भी बोल दिया करो, सुनने में अच्छा लगता है। नहीं सर, नहीं सर सुनने में अच्छा नहीं लगता। और जो होमवर्क देते हैं कुछ बच्चों का ही अभी बनकर आया है, तो ऐसे में तो दिक्कत है। कहता है हालदार साहब को बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। वो पैसा दे दिया दुकानदार का पान का, और मन ही मन वो कैप्टन चश्मे वाले के प्रति उनके मन में बहुत अधिक प्रेम और श्रद्धा, रिस्पेक्ट आ गया उसकी देशभक्ति को लेकर। मानो हम लोग जिस सोसाइटी में हैं, अगर वहाँ गंदगी फैला हुआ है या ऐसी कोई समस्या है, अगर हम अपने प्रयास से उसका कुछ अगर काम करते हैं, तो भले ही कुछ व्यक्ति उसको देखकर हंसें या कुछ और बोलें, मगर कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो उसे देखकर तुम्हारे प्रति उनको रिस्पेक्ट जगेगा। जी देखो, ये छोटा सा बच्चा भी जिस तरह का काम कर रहा है अपने सोसाइटी के लिए, जो दूसरे नहीं कर पा रहे, तो ये होता है। और फिर वह पूछे पान वाले इसके पास जाकर, जे क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? बोला कौन है यह चश्मा वाला? नेताजी का कोई फ्रेंड है क्या, या आजाद हिंद फौज का कोई पुराना सिपाही है? अब पान वाला नया पान खा रहा था। हमको तो लगता है जो वो पान वाला पान बेचने से ज्यादा पान खुद ही खाता था, क्योंकि देखे जो थोड़ी देर में ही वो 3 पान खा चुका था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर, क्योंकि फिर लगा जो पान खा लिए तो फिर फेंकना पड़ेगा जवाब देने के लिए, इसलिए पान को ऐसे मुंह तक लाए और फिर उसे रोक दिया। और फिर बोले,
और फिर अपनी वही लाल काली बत्तीसी दिखाते हुए मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, क्या बात करते हो, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह तो लंगड़ा आदमी है, वह फौज में क्या जाएगा, पागल है। हाँ, लंगड़ा मतलब होता है जो, उसको क्या बोलते हो, जिसका मानो एक पाँव काम नहीं कर रहा हो, एक पाँव कट गया हो, या एक पाँव से ही वो काम कर रहा हो। तो कहता है वो फौज में क्या जाएगा, वो पागल है, पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, छोटी फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब देख लो, यह भी एक अपने समाज के सोच को दिखाया है। आप अगर कोई काम करते हो, दूसरा जो वो अच्छा काम नहीं कर सकता सोसाइटी के लिए, तो उससे अगर कोई पूछेगा तो वो बोलेगा ये फोटो वोटो इसका छप जाए अखबार में, इसके लिए ऐसा काम कर रहा है, ये पागल हो गया है। तो इस तरह की बातें हो रही थी। तो इस पर हालदार साहब कुछ परेशान से हुए और लोगों के सोच पर उन्हें तरस आया। फिर आगे क्या हुआ वो हम लोग अपने कल के क्लास में देखेंगे। आज यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है? नहीं। नो सर। तो आप लोगों को एक काम आज भी दे देते हैं, जिसको बस पढ़ना है गूगल पे, और कुछ उसका अगर नोट बना लेना है। जो आजाद हिंद फौज का जिक्र आया है, तो आजाद हिंद फौज के बारे में आप लोग जो एक नोट बनाते हो, इसको मानो हमको पूरा डिस्क्राइब करके नहीं लिखना है। जैसे हम किसी चीज पे पॉइंट बाय पॉइंट नोट बनाते हैं ना, ऐसे पॉइंट में हमको आजाद हिंद फौज के बारे में एक पेज में लिख करके आपको शेयर करना है हमसे। आजाद हिंद फौज के बारे में, उनका गठन कब हुआ, किसने किया, क्या क्या काम किए, तो ये इसके लिए वो निकाल एक पेज में देख लेना है। समझ गए? ओके। तो आज का क्लास यही हम अब समापन करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? सर। हाँ बोलो जताश्री। सर, आजाद हिंद फौज कोई सा भी, किसी का भी उसके बारे में लिखना है। हाँ, उसके बारे में उसको पढ़ करके और एक पेज कुछ पॉइंट में लिखना है। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। तो आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अब आप लोग लेफ्ट कर सकते हो।